मैं हूं डीके सिन्हा। 4 फरवरी 2026 इस डेट को नोट कर लीजिए। कल निफ्टी आईटी इंडेक्स में जो हुआ वो कोई मामूली प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। ये एक वार्निंग बेल है, वार्निंग सिग्नल है। रातों रात यूएस मार्केट्स में हाहाकार मचा और उसका सीधा असर 4 फरवरी को हमारी स्क्रीन्स पर दिखाई दिया। इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं क्या इन्फोसिस और टीसीएस का गोल्डन ईरा खत्म हो गया है? क्योंकि डर रिसेशन का नहीं है, डर इररेलेवेंस का है। एक नया एआई एजेंट लॉन्च हुआ है जो कह रहा है आई कैन डू योर कोडिंग बेटर एंड चीपर। दोस्तों, निफ्टी आईटी के इस क्रैश के बाद बहुत सारे लोग पैनिक में हैं, लेकिन यही वो वक्त है जब एक ट्रेडर और गैम्बलर में फर्क दिखाई देता है। मैं हमेशा अपनी मेंटरशिप में कहता हूं मार्केट रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट को एक ऑक्सीजन की तरह लेना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब मार्केट ऐसे गिरता है तो वही स्टॉप लॉस का ऑक्सीजन हमारे कैपिटल को जिंदा रखता है। तो सवाल यह है, क्या ये डिप खरीदने का मौका है या एक फॉलिंग नाइफ है जहां हाथ कटने की संभावना बन सकती है? इसका जवाब न्यूज में नहीं, 125 साल पुरानी डाउ थ्योरी में छुपा है। चलिए शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। दी कैटलिस्ट। सबसे पहले दुश्मन को पहचानते हैं। 4 फरवरी का क्रैश अचानक क्यों आया? ये इंडिया से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये यूएस से इंपोर्ट हुआ है। यूएस में एंथ्रोपिक ने नया एआई मॉडल रिलीज किया। ये मॉडल सिर्फ चैट नहीं करता, ये एक्ट करता है। कोडिंग, डिबगिंग, डिप्लॉयमेंट, जो काम करने के लिए इंडियन आईटी कंपनीज यूएस क्लाइंट से बिलियंस चार्ज करते हैं, वो काम ये एआई फ्रैक्शंस ऑफ सेंट्स में कर रहा है। मार्केट ने उस दिन अर्निंग्स को नहीं, फ्यूचर रेलेवेंस को डिस्काउंट किया। पैनिक ये था, अगर एआई कोडिंग लिखेगा तो इंडियन इंजीनियर क्या करेंगे? दी रिकैलिब्रेशन, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। हर टेक्नोलॉजी डिसरप्शन विनर्स और लूजर्स दोनों क्रिएट करता है। क्या आईटी सेक्टर खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, पर रिकैलिब्रेट जरूर होगा। अब लेबर आर्बिट्राज, सस्ता आदमी का टाइम गया। अब इंटेलिजेंस आर्बिट्राज, स्मार्ट सॉल्यूशन का टाइम आ गया है। हमें वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जो एआई से डर नहीं रहे हैं बल्कि एआई को बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे परसिस्टेंट, कोफोर्ज और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। जो कंपनीज अडॉप्ट नहीं करेंगी वो डायनासोर बन जाएंगी। पर चार्ट्स पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या हम सपोर्ट पर हैं या फिर सपोर्ट टूटने की संभावना है? दी ब्लाइंड चार्ट टेस्ट। इमोशन को साइड में रखते हैं, अब आते हैं डेटा पर। मैं अभी आपके सामने निफ्टी आईटी सेक्टर का इंडेक्स ब्लाइंड चार्ट टेस्ट करूंगा। मैं पिछले 3 महीने के प्राइस एक्शन को छुपा दूंगा। भूल जाइए कि मार्केट में क्रैश हुआ है। हम चार्ल्स डाउ के कॉन्सेप्ट को और थ्योरी को अप्लाई करेंगे। याद कीजिए, 125 साल पहले जब वो थ्योरी लिख रहे थे तो क्या उन्हें आने वाले 125 साल के डेटा नजर आ रहे थे? बिल्कुल नहीं। तभी तो दोस्तों अनबायस्ड एनालिसिस होती है, तभी हम रीसेंसी बायस का शिकार नहीं होते हैं। चलिए चार्ट पर चलते हैं। ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है और मैंने यहां पर पिछले 3 महीने के डेटा को हाइड कर दिया है। यहां कोई डेटा नहीं है। लास्ट कैंडल जो आप देख रहे हैं वो अक्टूबर 2025 की कैंडल है। सबसे पहले प्लेन चार्ट के ऊपर में ऑब्जर्व कीजिए। हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो ये 2009 से लेकर अभी तक के चार्ट को आप देख रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब भी मेजर करेक्शन होता है EMA 55 पर प्राइस सपोर्ट लेती है। यहां देखिए
मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट लिया, यहां पर भी इसने एक पिन बार बनाया सपोर्ट लेके। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस EMA 55 के नीचे मंथली चार्ट में ट्रेड होने लगती है तो कमजोरी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। क्या चार्ट ने पहले से वार्निंग दी थी कि IT सेक्टर में कमजोरी आएगी? तो चलिए RSI को देखते हैं। यहां पे स्ट्रक्चर देखिए, हायर हाइज का बना, बट RSI क्लियर कट बेरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा था। RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है और इसीलिए वो मोमेंटम को दिखाता है मार्केट में। लेकिन यहां पर देखिए, इस जगह पे हायर हाइज जब बना तो देयर वाज नो इशू, देयर वाज नो डाइवर्जेंस इन द मार्केट। इसका मतलब इस जगह से इसमें वीकनेस आना चालू हो गई। तो चार्ट ने कई महीने पहले बताया कि IT सेक्टर में वीकनेस आ रही है, और इस जगह गौर से देखें कि बड़ी स्मॉल बॉडी कैंडल बन रही थी, तो इवन प्राइस एक्शन में भी लॉस ऑफ मोमेंटम क्लियर कट नजर आ रहा था। अब मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं ताकि मैं प्राइस एक्शन को एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने दो राइजिंग ट्रेंड लाइन खींची है ताकि मैं डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक सपोर्ट को मार्क कर सकूं। ये देखिए, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। तो ये दोनों राइजिंग ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है कि ये एक सप्लाई जोन है। प्राइस इस जोन में जाती है और रिजेक्ट हो जाती है और करेक्शन होता है। सिमिलरली मैंने यहां पर सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट और ये दोनों शैडो को भी अंदर ले लिया है ताकि हम डिमांड एरिया को भी प्रोजेक्ट कर सकें। तो ये देखिए डिमांड एरिया है और इसी जोन में आप देख सकते हैं EMA 55 है। इसका मतलब ये डिमांड एरिया है और एक रेंज बाउंड मूवमेंट हम IT सेक्टर में देख रहे हैं। और ये रेंज बाउंड प्रक्रिया जो है काफी दिनों से चल रही है कि बॉटम फाइबर सपोर्ट करता है, अपर फाइबर पर प्राइस रिजेक्ट हो जाती है। अब रीसेंट टाइम में अगर हम देखें तो ये पूरा करेक्शन हुआ, ये डीपर करेक्शन हुआ। अगर इस गिरने वाली वेव की रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो गोल्डन रेशियो कहां आता है? 39,700 पे आता है। जब तक इस लेवल को प्राइस नहीं निकालती है तब तक दोस्तों मार्केट में अपसाइड मोमेंटम डेवलप होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो मदर ऑफ ऑल रेजिस्टेंस है जिसे हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो ये जोन क्या है? 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल इस वेव का और 78.6% जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, ये जोन है। और यहां देखिए प्राइस ने कई बार स्ट्रगल किया है, तो ये इसका मेजर सप्लाई एरिया हो गया। करंटली IT सेक्टर करीब 36,300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब यहां पर आप देखें ध्यान से तो सपोर्ट जोन कहां पर है या डिमांड एरिया इमीडिएटली, तो प्राइस एक्शन से उसको फाइन ट्यून करते हैं। इस जगह पे देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया था, ठीक है। ये लेवल क्या है? 33,700 का लेवल है और ये करीब करीब मीडियन है, क्योंकि ये एक एनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, वो करीब 34,700 है। और वो इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? क्योंकि प्राइस ने बार बार यहाँ पर पहले सपोर्ट भी लिया था और जब उसका ब्रेकडाउन भी हुआ तो सस्टेन नहीं कर पाई प्राइस। इसका मतलब ये इसका डिमांड एरिया है और यहाँ पर कॉन्फ्लुएंस है ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का, जो कि डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो हमें क्या मिल गया? इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया इमीडिएटली मिल गया, जो भविष्य में ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा, ब्रेकडाउन होगा तो और भी कमजोरी बढ़ेगी। अब हम क्या देख रहे हैं? वीकली प्राइस चार्ट को। तो सबसे पहले ये मेजर गिरावट जब हुई तो ये एक एग्जॉशन गैप बना, गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाइंग आई, पहला पुल बैक था, रिलायबल नहीं होता है, यही तो आपको सिखाया गया है हमारी 0 to हीरो सीरीज में। फिर जब ये करेक्शन हुआ तो हायर लोज का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये लो जो था ये मार्केट ने डिफेंड किया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहा। एक चीज और वीकली चार्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब भी करेक्शन होता है तो SMA 144 और SMA 200 के या 233 के बीच का जोन सपोर्ट होता है, यहां भी आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर अभी टूटा नहीं है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है जो अब अपने चार्ट में मार्क किया करीब 33,700 के आसपास,
तो मार्केट का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। अब हम निफ्टी आईटी के डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में बहुत क्लियर है कि ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, यानी हमको एक डिसाइसिव रिवर्सल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन चाहिए और उसका ब्रेकआउट चाहिए। अपसाइड में ध्यान से देखिए, मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, SMA 200, SMA 233, ये सारे एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेंगे। यहाँ देखिए एक प्राइस का कंसोलिडेशन है और वहीं पर हमने मंथली चार्ट में जो गोल्डन रेशियो मार्क किया 39,700 वो यहाँ नजर आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन और प्राइस यहीं पर स्ट्रगल कर रही है और इसके ऊपर में मूविंग एवरेजेस है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि जब प्राइस 39,700 के ऊपर में ट्रेड होगी तब ये सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस भी निकलेंगे और रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट भी नजर आएगा। तो देखा आपने, एआई की न्यूज तो अभी रिसेंटली आई, पर चार्ट का स्ट्रक्चर पहले से वीक नजर आ रहा था। इसीलिए मैं कहता हूं नो इमोशन ओनली रूल्स। जब आप चार्ट को हाइड कर देते हैं पिछले 2-3 महीने के प्राइस एक्शन को, तो फिर आपका रीसेंसी बायस जो है वो आपके आड़े नहीं आता है। अदरवाइज रीसेंसी बायस एक दुश्मन की तरह एक्ट करता है, वो आपके ही अगेंस्ट में एक्ट करता है। फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो डोंट कैच दी फॉलिंग नाइफ, लेट द डस्ट सेटल। अगर आप ट्रेडर्स हैं, वोलाटिलिटी इज योर फ्रेंड, बट ओनली विद दी टाइट स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और जब तक ट्रेडिंग इनिशिएट नहीं कीजिए, जब तक प्रॉपर कॉन्फ्लुएंस आपको ना नजर आए। अगर आपको लगता है कि आईटी सेक्टर बाउंस करेगा तो कमेंट में लिखिए अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि और गिर सकता है तो लिखिए ट्रैप। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे मेरा अर्जुन ट्रेनिंग सिस्टम जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में। मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें।